उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। उफनती अलकनंदा नदी में बस गिरी, एक यात्री की मौत, 7 लोग घायल। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस कुल 18 यात्रियों को लेकर जा रही थी। उत्तराखंड सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, हादसा अत्यंत दुखद, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ और बारिश का कहर। अचानक बाढ़ आने से इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 मजदूर बहे, अब तक 2 के शव बरामद। बारिश की वजह से सभी मजदूर लेबर कॉलोनी में बने शेड में थे। अचानक आई बाढ़ से मनूनी खड्ड और नाले का पानी लेबर कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट हुआ। पानी के तेज बहाव से कई जगह सड़कें टूटी, गाड़ी नहीं पहुंच पाने की वजह से राहत काम में मुश्किल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया। बाढ़ में बह गए मजदूरों के सुरक्षित होने की कामना। सीएम सुक्खू का प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य का निर्देश। एसडीआरएफ पुलिस टीम की रेस्क्यू काम में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्मशाला हादसे पर चिंता जताई। एक्स पर लिखा, संकट की इस घड़ी में बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हर संभव सहायता के लिए समर्पित। हिमाचल के कुल्लू में सैंज वैली में फटा बादल, उफान पर नदी नाले, बहती दिखी गाड़ियां, लकड़ियों के गड्ढे बहते नजर आए। सैंज घाटी में पानी की प्रचंड रफ्तार से घरों को नुकसान, आसमानी आफत से मुश्किल में लोग। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने सैंज घाटी का दौरा किया। बादल फटने के बाद यहां बारिश और बाढ़ आई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ से चारों तरफ मलबा फैला। राधा स्वामी सत्संग स्थल में बड़े पैमाने पर कीचड़ ही कीचड़ भरा। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से हाल बेहाल। हरिपुर कोठी पर दरकी पहाड़ी, मलबा गिरने से सड़क बंद। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। सूरत में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों की मुश्किल बढ़ी। लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ली। सड़कों पर कई फीट पानी भरा। सूरत पहुंचे गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी, जल जमाव वाले इलाकों का दौरा किया, लोगों को मदद का भरोसा दिया। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश। चिखली में नदी नाले उफान पर, नदी किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। उड़ीसा के संबलपुर में कई जगहों पर तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, गर्मी से राहत। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश के बाद शिरडी घाट पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिरा मलबा, यातायात बुरी तरह प्रभावित, सड़कों पर भीषण जाम लगा। मलबा हटाने के काम में रेस्क्यू टीमें जुटी। केरल के वायनाड में आसमानी आफत, मुडकक्कई इलाके में बादल फटने से भारी बारिश, कई जगह लैंडस्लाइड। केरल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों में एहतियातन अलर्ट, शैक्षणिक संस्थाओं में अवकाश घोषित। मल्लपुरम, वायनाड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर, एर्नाकुलम में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। केरल के तटीय क्षेत्रों में हाई टाइड की चेतावनी। प्रशासन ने मछुआरों और तटवर्ती गतिविधियों में लगे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में बारिश के बाद सैनिक फार्म इलाके में जल जमाव, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित, लोगों को आने जाने में परेशानी। चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर हमला बोला। पहलगाम में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला, निर्दोषों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ने की बात कही। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताया। कहा, आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद शांति की राह में बाधा, इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जरूरी। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। किंगदाओ में बैठक से पहले चीन ने रक्षा मंत्री एडमिरल जोंग जून से राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों ने ग्रुप तस्वीर खिंचवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। पाकिस्तानी सरकार और आतंक गठजोड़ का एक और सबूत सामने आया। आतंकियों के साथ बंद कमरे में पाकिस्तानी मंत्री की मीटिंग। हाफिज सईद के करीबियों के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री तरार ने बैठक की। बनियान अल मुर्सर सम्मेलन में शामिल हुए आतंकी। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और फ्लाइट ईरान से 272 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटी। अब तक कुल 3,426 नागरिकों की वतन वापसी। आज शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कल लॉन्च हुआ था एक्सियोम मिशन 4। शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 29 घंटे का सफर तय करके आईएसएस से जुड़ेगा। करीब 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है स्पेसक्राफ्ट।
शुभांशु सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। इसरो के 7 वैज्ञानिक प्रयोग सहित 60 साइंटिफिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु शुक्ला की उड़ान पर गर्व से पूरा हिंदुस्तान फूला। पीएम मोदी ने कहा, आप 140 करोड़ लोगों की उम्मीद। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का संदेश सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारत की उड़ान तिरंगा बताता है, मैं आप सबके साथ हूं। एक्सियोम 4 के सफल लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, ये विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने का अग्रदूत है। शुभांशु शुक्ला के सफल और सुरक्षित मिशन के लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में पूजा अर्चना। साधु संतों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस ने ईसी को चिट्ठी लिखी। कहा, आयोग से मिलकर हमें खुशी होगी। कांग्रेस ने आयोग से महाराष्ट्र वोटरों को डिजिटल कॉपी और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की। ईसी ने राहुल को चुनाव में धांधली के आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और सपा चीफ अखिलेश यादव का वीडियो कॉल वायरल। अखिलेश ने तेज प्रताप से कहा, आप हीरो लग रहे हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल पर तेज प्रताप से पूछा, कहां से चुनाव लड़ोगे? तेज प्रताप ने कहा, चुनाव लड़ने से पहले आपसे लखनऊ आकर मिलूंगा। इटावा के कथावाचक का मामला बिहार में भी गूंजा। तेजस्वी यादव ने कहा, सिर्फ एक जाति के लोग ही कथावाचक क्यों? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? कथावाचक मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, इसमें बीजेपी की गहरी साजिश, बीजेपी इसके लिए भी कानून करा ले। नीतीश सरकार में मंत्री रही रेणु देवी आरजेडी में शामिल। पप्पू यादव की पार्टी से राघवेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी का दामन थामा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। बोटाद में आप विधायक उमेश मकवाणा दे सकते हैं इस्तीफा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ने देश के संविधान को सर्वोपरि बताया। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम में कहा, लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। महाराष्ट्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। 5 साल में बिजली की दर में होगी 26% की कटौती। पहले साल में 10% की कटौती का ऐलान। महाराष्ट्र में 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों का 70% अनुपात। 45 लाख से अधिक किसानों और शहरी उपभोक्ताओं को राहत। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, बिजली दर में कटौती का लाभ घरेलू, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहक सभी को मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा से पहले जारी किया सख्त निर्देश। भड़काऊ नारेबाजी और हथियारों का प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मास्क की बिक्री पर भी रोक का आदेश दिया। कहा, जातीय संघर्ष फैलाने की हो रही साजिश, अराजक तत्वों को बेनकाब करें। सीएम योगी ने अधिकारियों को ताजिया और रथ की ऊंचाई तय करने का निर्देश जारी किया। कहा, डीजे ढोल ताशे की ध्वनि सीमा भी तय हो। संचालन को लेकर कहा, संचालक को अपना नाम पूरा लिखना होगा। मजीठिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब को नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दोषी कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल का आरोप। कहा, पिछली सरकारों के मंत्री की गाड़ी में ड्रग्स की तस्करी होती थी। विक्रम मजीठिया अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को रखते थे। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह का बयान। कहा, नशे के खिलाफ बड़ा अभियान जारी, नशे के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में ठाणे नगर निगम। मुब्रा इलाके में अवैध इमारतों पर बुलडोजर, 17 इमारतों पर कार्रवाई। ठाणे नगर निगम की कार्रवाई में लोगों में नाराजगी। कहा, हमारे पास फ्लैट के दस्तावेज हैं, फिर भी कार्रवाई की गई। लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के बरेली में माफिया जुबैर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। बिना नक्शा पास कराए दुकान और मकान का कंस्ट्रक्शन करवाया था। दिल्ली के मंगोलपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। यूपी के इटावा में सड़क हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी तेज रफ्तार बस, 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। बिहार से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस। पटना के मरीन ड्राइव पर हिरासत में ले जाते वक्त पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में हत्या के आरोपी मोहम्मद राजा को लगी गोली। आरोपी के साथ उसका दोस्त भी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान घायल। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेरा। कहा, सीएम नीतीश अचेत अवस्था में, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बिहार के दानापुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता था आरोपी। पुलिस ने एफएसएल की टीम को जानकारी दी। आरोपी टीचर से पूछताछ जारी। उदयपुर में फ्रांस की महिला के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। 22 जून से फरार चल रहे सिद्धार्थ को पुलिस ने पकड़ा। महाराष्ट्र में लातूर महिला ट्रैफिक पुलिस का एक और वीडियो वायरल हुआ। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वकील से भिड़ी। कानपुर में एक रेस्टोरेंट के स्विमिंग पूल में डूबने से एक शख्स की मौत। रेस्टोरेंट के मालिक और संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हैदराबाद में पुलिस ने हाथियों के दांत की तस्करी का भंडाफोड़ किया। हाथियों के दांत सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस तस्कर की तलाश में जुटी। झारखंड के रांची में बाघ का सफल रेस्क्यू किया गया। एक घर में घुसा था बाघ। करीब 14 घंटे बाद टाइगर को काबू में किया गया। यूपी के लखीमपुर में तेंदुए का हमला। वन विभाग कर्मचारी सहित 2 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कई इलाकों में मॉक ड्रिल। हर हालात से निपटने के लिए जवान तैयार।
पुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक संचालन को लेकर मीटिंग। रथ यात्रा के दौरान 21 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था। लोगों की भीड़ बढ़ने पर रोकने के लिए भी अलग से स्थानीय निर्धारित स्थान किया गया था। रांची में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल जंग में मदद का रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्रस्ताव ठुकराया। ट्रंप ने कहा, मुझे दूसरी जगह आपकी मदद की जरूरत। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को दी राष्ट्रपति पुतिन के फोन कॉल की जानकारी। कहा, मुझे ईरान में नहीं, यूक्रेन में युद्ध खत्म करवाने के लिए पुतिन की सहायता चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थायी शांति के लिए अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत का दावा किया। कहा, हम किसी समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम पर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। अगर ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम साइट पर अटैक नहीं किया होता तो युद्ध विराम नहीं होता। रूस ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने युद्ध विराम के लंबे समय तक लागू रहने की उम्मीद जताई। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, शीघ्र हल करने की उम्मीद जताई। अमेरिका के ओहायो में एक मकान में विस्फोट, मकान में मौजूद 2 लोग सहित 5 घायल। पूर्वी रूस में भीषण गर्मी का कहर, साइबेरिया के कई इलाकों में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान। दक्षिण चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। ग्वांगशी प्रांत में 24 घंटे में 167 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नदियों का जलस्तर 3 मीटर तक बढ़ा। ग्वांगशी प्रांत के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा, खेत सड़कें पानी में डूबी। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। बर्मिंघम टेस्ट में शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को मिल सकता है मौका। 2 जुलाई को टीम इंडिया खेलेगी सीरीज का दूसरा मैच। ऋषभ पंत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऐतिहासिक छलांग लगाई, 7वें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी हुआ फायदा, 5 पायदानों पर उठकर टॉप 20 में एंट्री। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 बल्लेबाज, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक दूसरे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे स्थान पर काबिज। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई खास बदलाव नहीं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का दबदबा बरकरार। एसबीआई 8 साल बाद क्यूआईपी के जरिए जुटाएगा 25,000 करोड़ रुपए। एसबीआई ने 2017 में जुटाए थे 15,000 करोड़ रुपए। इंडो गल्फ कॉर्पोरेशंस का आईपीओ आज से ओपन होगा। 30 जून तक निवेश का मौका, मिनिमम 14,985 रुपए करने होंगे इन्वेस्ट। अडानी टोटल गैस और रिलायंस BP ने की पार्टनरशिप। अब जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की सीएनजी। अडानी गैस स्टेशंस पर बिकेगा जियो का पेट्रोल डीजल। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 106 रुपए गिरकर 97,157 पर आया। चांदी 767 रुपए कम होकर 1,05 लाख रुपए प्रति किलो पर बिक रही है।